स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 81 क्वेश्चन से आगे। और MCQs हमारा सीरीज चल रहा है। इससे पहले भी हमारे 80 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़रूर, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो इसमें आपका सवाल है, सिकल सेल कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो सिकल सेल के बारे में हम ऑलरेडी अपने मेन चैनल पर बात कर चुके हैं और डिटेल में उसका वीडियोज़ भी अपलोडेड है। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं इसमें। तो सिकल सेल के बारे में आपको पता होगा कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि ये जो सिकल सेल है वो कौन सा होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर होने के कारण अब इसमें क्या होगा, जो सिकल सेल की कंडीशन में, क्योंकि सिकल नाम दिया हुआ है तो आपका आरबीसी जो होता है ये इफ़ेक्ट होता है। तो आरबीसी का जो आपका शेप होगा वो कौन सा, सिकल शेप में हो जाएगा या क्रिसेंट शेप आप बोल सकते हैं इसको। तो ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये नाम याद रखें। ठीक है, क्रिसेंट, स्पेलिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो क्रिसेंट शेप में जो है आपको दिखाइए देता है। आप डिटेल में वीडियो आप मेरा देखेंगे लेक्चर वाला, तो उसमें आपको समझ में आएगा, विद डायग्राम आपको समझाया है। अब इस कंडीशन में आप करेंगे लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस जब आप करेंगे सिकल सेल में, तो आपको हीमोग्लोबिन का लेवल जो है 6 से 8 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा रेटिकुलोसाइट जब आप काउंट करेंगे तो वो इंक्रीज होगा। ये मैं आपको लैब डायग्नोसिस जो जो इस कंडीशन में अगर होगा तो ये आपको देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा आप ब्लड फिल्म इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो ब्लड फिल्म जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, एक देखेंगे टारगेट सेल। ठीक है, और उसके अलावा आप सिकल सेप तो देखेंगे ही। ठीक, उसके बाद होल जॉली बॉडी आपने नाम सुना होगा, तो वो भी आपको इसमें ब्लड फिल्म में देखना है। इसके अलावा सिकल सेल के लिए सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो होता है ये बेसिक जो है करते हैं, बहुत आसान भी होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट, और इस कंडीशन में आपको पॉजिटिव वो दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक्चुअली रिएजेंट होता है जिसके साथ ब्लड को मिक्स किया जाता है, और उसके बाद उसमें टर्बिड देखते हैं, और लाइट के अगेंस्ट जो है इस तरीके से लाइन होते हैं, और टेस्ट ट्यूब आप रखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होता है जब आप रखेंगे, तो लाइन अगर दिख रहा है इसका मतलब नेगेटिव है। ठीक है, आगे की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब नेगेटिव है। और लाइन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सिकल सेल उसमें पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो ये बेसिक हमारे लेबोरेटरीज में होते हैं, आप लोगों ने किए भी होंगे, तो ये बहुत आसान है। उसके बाद स्क्राइबर एंड, अब हम यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हैं उन पे आ जाते हैं, स्क्राइबर एंड वॉक मेथड। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी टेस्ट, उसके बाद डायथायोनाइट मेथड। तो ये सारे के सारे मेथड के द्वारा जो है आप सिकल सेल को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो इसमें आपका ऑल ऑफ एबव आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार मेरा लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको डिटेल में हर एक चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, ये कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बेंस जोन्स प्रोटीन के बारे में, कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो बेंस जोन्स प्रोटीन जो है इनमें से किसके द्वारा आप डिटेक्ट करते हैं, ये आपका सवाल इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सारे नाम आपने सुन रखे होंगे जो यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया है पेंडिस टेस्ट, उसके बाद SSA टेस्ट, उसके बाद ब्रैडशो टेस्ट, और उसके बाद हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट। तो ये सभी नाम आपने सुन रखे होंगे, कुछ आपने नहीं भी सुने होंगे। जैसे यहाँ शॉर्ट फॉर्म दिया है, तो कई लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक एक ऑप्शन की बात कर लेते हैं, पेंडिस टेस्ट। ठीक है, तो पेंडिस टेस्ट जो है ये आपके CSF में, ठीक है, तो CSF में जो प्रोटीन का लेवल जो होता है, जो इंक्रीज होता है या एलिवेट होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम पेंडिस टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक, मेनली ग्लोबुलिन के लिए। तो समझ में आ गया, तो ये हम CSF में मेनली इसका इस्तेमाल करते हैं। CSF में जो भी हमारा प्रोटीन का लेवल है अगर एलिवेट हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है SSA टेस्ट। तो इसको में जो है सल्फोसाइक्लिक एसिड टेस्ट आपने सुना होगा, उसी का शॉर्ट फॉर्म है ये। तो ये प्रोटीन यूरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए SSA टेस्ट या सल्फोसाइक्लिक एसिड टेस्ट इसका नाम है, फुल फॉर्म। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए प्रोटीन यूरिया को डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया, इतना क्लियर है। उसके बाद जो है ब्रैडशो टेस्ट।
तो ब्रैडशॉ टेस्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो है एक सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, फॉर बेंजोन प्रोटीन के लिए। सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट है बेंजोन प्रोटीन यूरिया के लिए। तो इसमें क्या होता है कि 63% जो पेशेंट होते हैं उसमें ये टेस्ट पॉजिटिव देता है अगर बेंजोन प्रोटीन है तो, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी आपका सी वाला ही आएगा। बाकी आपने हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट तो आप लोगों ने सुन रखे होंगे, ठीक है। ये प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए आप जो है यूरिन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये टेस्ट आपने लगाए भी होंगे, तो आप लोग को अच्छे से इसके बारे में पता भी होगा, इसलिए हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब सारे ऑप्शन आपको पता होंगे तभी आप जो है करेक्ट ऑप्शन कर पाएंगे। सारे ऑप्शन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। इस तरीके से सवाल अगर आ गया तो आप कन्फ्यूजन भी आपको हो सकता है, इसलिए आप अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़िए ज़रूर। अगला सवाल हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कुछ मिस्टेक है तो आप वो इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये 83 है, 93 नहीं है। बाइल पिगमेंट आर डिटेक्टेड बाय, तो बाइल पिगमेंट के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि बाइल पिगमेंट के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुन रखे हैं, टेस्ट लगा रखे हैं। इसके बारे में यूरिन एग्जामिनेशन में मेरा कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो वो आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रुद्रास टेस्ट दिया हुआ है। रुद्रास टेस्ट के बारे में आपको पता होगा कि रुद्रास टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, कीटोन बॉडी के लिए, ठीक है। यूरिन में जो है कीटोन बॉडी के लिए हम रुद्रास टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर फाउचेट्स टेस्ट दिया हुआ है। तो फाउचेट्स टेस्ट जो है ये बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट, ठीक है, तो ये बाइल पिगमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है हेस टेस्ट। हेस टेस्ट भी आपने सुन रखा होगा, बाइल साल्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बेंजीडाइन टेस्ट है, तो ये ब्लड, ठीक है, यानी यूरिन। तो ये सारे हो गए आपको कंफर्म। तो अब आपका जो ऑप्शन आएगा इसमें से कौन सा आ जाएगा, बी नंबर, फाउचेट्स टेस्ट, जो कि हम बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, वो है आपका बी नंबर का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टेस्ट का प्रिंसिपल, रिएजेंट, मेथड, उसका नाम क्या है, किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें मुँह ज़ुबानी अगर आपको पता होगा तभी आप करेक्ट करेंगे। और इसमें से तो इस तरीके से सवाल पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िएगा। यूरिन का कंप्लीट एग्जामिनेशन, तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, यूरिएज टेस्ट इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल एक्सेप्ट। तो यूरिएज टेस्ट जो है इनमें से, अब ये इस तरीके से सवाल आते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। कई लोगों को इंग्लिश में परेशानी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए इसको। यूरिएज टेस्ट जो है पॉजिटिव आपको दिखाई देगा किसी एक को छोड़ करके, ठीक है। सभी यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव होगा किसी एक को छोड़ करके, ये सवाल है आपका। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, मतलब इनमें से कोई एक ऐसा है जो यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, बाकी सब पॉजिटिव देंगे, ठीक है। तो वो कौन सा है, वो है इकोलाई। इकोलाई है जो यूरिएज टेस्ट आपका पॉजिटिव नहीं होगा, बाकी प्रोटियस, क्रिप्टोकोकस, सिट्रोबैक्टर, ये सारे के सारे आपके यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव होंगे। समझ आ गया। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाते हैं, लास्ट हमारा आज का सवाल है, इन प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम इन्फेक्शन इरेथ्रोसाइट्स सोस। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, ये आप मलेरिया वाला टॉपिक आ गया। तो प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा है अच्छे से, मेरा लेक्चर भी है, आप देखेंगे मेन चैनल पर तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। फिर भी अगर वहाँ ये सारी चीज़ें अगर छूट गया होगा तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब भी अगर इन्फेक्शन है तो आप इसके स्पीसीज अलग अलग हैं, तो आप उसको डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे भाई वो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है, ओवेल है, वाइवेक्स है या मलेरिया है, किसके द्वारा ये इन्फेक्शन है। मलेरिया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब पता लगाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता करने होंगे जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर सफनस डॉट दिया हुआ है, ठीक है, तो सफनस डॉट जो दिया हुआ है ये आपको प्लाज्मोडियम ओवेल के कंडीशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम ओवेल और वाइवेक्स के कंडीशन में जो ब्रेक रेड डॉट्स आपको मल्टीपल दिखाई देते हैं, सफनर्स डॉट जो होते हैं, ठीक। अब उसके बाद मेरस डॉट यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, तो ये आपका जो फाल्सीफेरम है, ठीक, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के केसेस में तो कोर्स ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे आपके रेड ब्लड सेल्स में। समझ में आया।
उनको जो है हम मेरस डॉट्स बोलते हैं। तो ये आपको पिक्चर जब हम कभी दिखाएंगे उसमें स्लाइड वगैरह, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे ये। तो इसी से डिफ्रेंशिएट होते हैं कि वो किसके द्वारा इन्फेक्शन है। तो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम की कंडीशन में आपको कौन सा मेरस डॉट दिखाई देंगे। क्लियर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बाकी यहाँ पर दिया है जेमेंस डॉट, तो ये आपको दिखाई देंगे प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, तो उसमें ये दिखाई देते हैं। उसके बाद जेम्स डॉट दिया हुआ है, तो जेम्स डॉट आपको वाइवेक्स के कंडीशन में आपको दिखाई देते हैं, जिनको जेम्स डॉट भी कहा जाता है वाइवेक्स को। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको ये कंफर्म कर पाएंगे कि प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम में आपको आरबीसी किस तरीके से उसमें डॉट्स दिखाई देते हैं, तो मेरस डॉट है। बाकी सब मैंने आपको बता दिया, वो आप याद रखिएगा, लिख करके भी रखिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछेगा दूसरा सवाल भी आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मेरे एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें से बहुत सारे सवाल, 5 सवाल ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें से 20 या 30 सवाल ऑलरेडी बन चुके होते हैं, क्योंकि मैं सब एक्सप्लेन करके आपको देता हूँ। इसलिए आप वीडियो कंप्लीट देख करके आप समझ सकते हैं, नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। बुक्स वगैरह चाहिए रिक्वायरमेंट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।